गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए अध्याय के साथ फिर से हाजिर है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, संचार क्रांति के दौर में फेक न्यूज का तेजी से प्रसार चिंता उत्पन्न करता है। फेक न्यूज यानी कि झूठा न्यूज। फेक न्यूज का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावों और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा कीजिए। फेक न्यूज बहुत चर्चा में रहा है। क्यों? पहला कि सिंगापुर पहला देश बना जिसने अगर कोई फेक न्यूज का सेंड करता है यानी कि प्रसारित करता है यानी कि उसका वो स्रोत है तो उसको सजा दिया जा सकता है। दूसरा, फेक न्यूज के कारण जो भारत में लॉकडाउन लगाया गया, इसमें जो लोग मजदूर सब पैदल ही चल दिए, उसमें किसका योगदान था? इसी फेक न्यूज का योगदान था। तो शुरू करते हैं। वैसे न्यूज, कहानी, सूचना, डाटा अथवा कोई रिपोर्ट जो पूर्ण रूप से अप्रमाणित हो, फेक न्यूज कहलाते हैं। इसे मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। जैसे चीन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया जा रहा था कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी नीचे सोए हुई है, उसके पैर और उसके हाथ बंधे हुए हैं और चीनी आर्मी ऊपर से पहरा दे रही है, यानी कि भारतीय आर्मी को पकड़ कर रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यह चीन की तरफ से आया फेक न्यूज था, यानी कि यह माइंड वार था। बदले में एक वीडियो से हो गया, सर्कुलेट करने लगा कि जिसमें भारतीय इंडियन आर्मी चीन के जो युद्धक ट्रक होता है उसको तोड़ रहे थे और एक चाइनीज आर्मी को पकड़े हुए थे। ये भारत की तरफ का वीडियो सर्कुलेट करने लगा, यानी यह माइंड वार था। लेकिन दोनों देशों ने इसको स्वीकार नहीं किया। दोनों ने कहा था कि ये फेक न्यूज है, हम नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि फेक न्यूज का मतलब कि कोई चीज़ हो ही नहीं और टेक्नोलॉजी की सहायता से या कि खुराफाती दिमाग की सहायता से उसको हवा में सर्कुलेट कर दिया जाए, ऐसा हो रहा है। हर कोई देखे और कल्पना कर ले कि हो सच है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। भारत में फेक न्यूज की समस्या लगातार बढ़ रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत व झूठी सूचनाएं, अफवाहें फैलाने के लिए धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे देखते होइएगा, फेसबुक या व्हाट्सएप या बहुत तरह जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर एक तरह के ही पोस्ट जो होते हैं वो लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं। पूरा का पूरा फेक न्यूज होता है और उसको लोग दे दनादन लाखों उसको शेयर कर देता है। लोग किसी के पास पहुंचा फिर वो अगले पर शेयर कर दिया, फिर पहुंचा फिर उसको शेयर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका अंजाम कभी मॉब लिंचिंग के रूप में तो कभी जातीय तनाव तो कभी धार्मिक उन्माद के रूप में जानलेवा साबित हो सकता है। मॉब लिंचिंग जैसे तमिलनाडु में व्हाट्सएप पर हल्ला प्रचारित कर दिया गया था कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं ये बच्चों का चोरी करते हैं। इसी तरह से जो कुछ दिनों पहले पालघर में साधुओं की हत्या हो गई थी, उसमें हल्ला कर प्रचारित कर दिया गया था जो साधु लोग होते हैं वो बच्चे का चोर है। अब बेचारा साधु यात्रा में जा रहा था जिसका गाड़ी खराब हो गया, अब लोगों को मदद करना चाहिए, बदले में उन लोगों ने साधु की ही पिटाई कर दी और साधु मारे गए। उससे पहले भी तमिलनाडु में, ये तो महाराष्ट्र की घटना है, तमिलनाडु में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी थी। उस पहला ये मॉब लिंचिंग मतलब क्या? एक उन्मादी भीड़ है जिसको कुछ पता नहीं हो सही गलत क्या है और वह किसी निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करे, उसको मौत के घाट उतार दे। जातीय तनाव और धार्मिक उन्माद, जैसे कभी कभी कोई पिक्चर आपको मिलेगा कि कोई कहीं पर कोई मंदिर है, मस्जिद है, कुछ है, उस पर लोग पैर दे के खड़ा हुआ है या उसके बारे में कुछ अपशब्द बोल रहा है, यह सरासर गलत है और इसका भी फेक न्यूज के ही कड़ी में आता है। और ये सब क्या करता है? ऐसा समस्या उत्पन्न करता है आम आदमी के लिए, जनमानस के लिए, सरकार के लिए, हर एक शिक्षित और जो जिम्मेवार व्यक्ति है उन सब के लिए ये लोग समस्या खड़ा कर देते हैं। यह समस्या सरकार एवं कानून के प्रति जनता में बढ़ते अविश्वास अथवा संरक्षण की उपज है। अब फेक न्यूज का प्रभाव क्या पड़ेगा? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वीकार किया गया है, लेकिन यह लंगड़ा स्तंभ है, पांचवा हो गया है फेक न्यूज का, करते हुए व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसे में जब इस स्वतंत्रता का उपयोग करके फेक न्यूज का प्रसार किया जाता है तो समाज पर नकारात्मक असर पड़ता है। दूसरा, विशिष्ट व्यक्तियों व विरोधियों की छवि एवं चरित्र को हानि पहुंचाने अथवा उन्हें बदनाम करने या अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने हेतु फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। फेक न्यूज के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत को विचलित करने का प्रयत्न किया जाता है। जनता एवं सरकार के मध्य अविश्वास की भावना को बढ़ाने से में फेक न्यूज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्सर देखा जाता है कि भ्रामक तस्वीरों का उपयोग करके समुदायों के मध्य हिंसा एवं घृणा को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे प्रशासन के सम्मुख कठिन चुनौती उत्पन्न हो जाती है। सोशल मीडिया आज के युवाओं की जीवन शैली का अभिन्न अंग है।
वे खाना छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल न छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के प्रसार का प्रत्यक्ष प्रभाव यह देखने में आ रहा है कि युवाओं में कट्टरता का प्रसार हो रहा है। जैसे ISIS क्या है, लोग कहते हैं कि कट्टरता ऑर्थोडॉक्स अनपढ़ लोगों में होती है, लेकिन जो ISIS संगठन है यह पूर्णतः शिक्षित इस्लाम लोगों का संगठन है। और वो क्या बात करती है कि वह खलीफा का जो स्थान जो रिक्त हो चुका है, अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया, वो उसके शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। वर्तमान में आतंकवादी समुदाय व नक्सलवादी भी फेक न्यूज यानी झूठी खबर का उपयोग आतंकी घटनाओं की वृद्धि में कर रहे हैं। इस प्रकार वह सरकार के प्रति असंतोष भी उत्पन्न कर रहे हैं। हाल के समय में रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया गया था। इससे पहले झारखंड एवं महाराष्ट्र में व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को अगवा करने वाले एक गैंग के बारे में अफवाह फैलाकर दर्जन भर निर्दोष लोगों की जान ले ली गई थी। इसी तरह चोटी कटवा, मुंह नचवा, रंग बिरंग की बातें सर्कुलेट करते रहती है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वायरल वीडियो के आधार पर भारत के कई राज्यों में लोगों ने सरेआम कुछ लोगों को पीट कर मार डाला। भारत में मॉब लिंचिंग का खौफ इतना बढ़ गया है कि PNB बैंक महाघोटाला में भगोड़ा घोषित मेहुल चोकसी ने विदेश से भारत लौटने पर भारतीय कानून से ज़्यादा डर यहाँ फैले मॉब लिंचिंग को ही बताया है। इससे बचने के उपाय क्या करना चाहिए? पहली बात कि लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। लोगों को यह बताना चाहिए कि जो फेक न्यूज है आप उसको बिना देखे, बिना सुने, बिना ना समझे फॉरवर्ड ना करें। ऐसे विनियामक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए फेक न्यूज के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। और ऐसा होगा तो लोग कहेंगे भाई सरकार क्या कर रही है, तो हमारे जो प्राइवेसी है उस पर सर्विलेंस स्थापित कर रही है। इंडिया क्या हो गया? सर्विलेंस स्टेट हो गया। आगे देखिए, जनता में फेक न्यूज के संबंध में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। आम लोगों को फेक न्यूज के प्रसार से उत्पन्न होने वाली खबरों तथा किसी भी तथ्य पर विश्वास करने के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। जन जागरूकता के एक मॉडल के रूप में कोच्चि यानी केरल के सत्यमेव जयते कन्नूर मॉडल का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसके तहत कन्नूर जिले के IAS ऑफिसर मीर मोहम्मद अली ने फेक न्यूज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 150 सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 से 12 के छात्रों को ट्रेनिंग दिया था। फेक न्यूज के संबंध में सभी हितधारकों से परामर्श करके एक उपयुक्त नीति का निर्माण करना चाहिए। मीडिया एवं सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा प्रामाणिक समाचारों का प्रशासन किया जाए जिससे अफवाहों को बल नहीं मिलेगा। और आगे कहा गया, फेक न्यूज की समस्या इसलिए भी जटिल हो जाती है क्योंकि देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फेक न्यूज रोकने के लिए भारत सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए। वर्तमान में इसके मसौदे पर कार्य चल रहा है। आगे देखिए, ध्यान रहे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की सेवाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में उपलब्ध हैं। तो फिर भारत में ही इनका ज़्यादा दुरुपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह अमेरिका में है और डाटा जो स्टोरेज होता है वो भी अमेरिका या यूरोपीय कंट्री में ही होता है। इसका लोकल सर्वर सेंटर इंडिया में होना चाहिए जिस पर भारत सरकार का अधिकार होना चाहिए, तब अपने आप ही फेक न्यूज पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वर्तमान में भारत सरकार के आदेश पर व्हाट्सएप ने शेयर की जाने वाले लोगों की संख्या सीमित करते हुए अधिकतम 5 तक कर दिया है, लेकिन यह इस समस्या का इलाज नहीं है। इस समस्या के इलाज के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और नैतिक जिम्मेवारी का विकास होना आवश्यक है। तभी हर कोई व्यक्ति फेक न्यूज को समझ सकता है और उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। नहीं तो वही होगा कि कुछ लोग दिल्ली से पैदल चलेंगे तो कुछ लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जो केरल के जैसे राज्यों से वहाँ से पैदल बिहार और यूपी के लिए चल देंगे। ये सब किसका कमाल था? तो सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज का ही कमाल था। जहाँ पर कभी कोई ट्रेन चलती नहीं वहाँ पर 40,000 50,000 लोग खड़ा हो जाते हैं कि यहाँ ट्रेन आएगी और ट्रेन से हम घर जाएंगे। समझने वाली बात है। तो इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि प्रयास अच्छा लगे तो जरूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।